हरे कृष्णा। ये इस कोर्स की आखिरी क्लास है। इस क्लास में हम अभी तक तो हमने ये सीखा कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं करनी, वो भी जानना ज़रूरी है, तब हमारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो क्या नहीं करना चाहिए, इसमें मैं टोटल 10 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। पहला है कि हमें हमेशा जब भगवान की सेवा पूजा करेंगे तो वैष्णव वेशभूषा में ही हमें वो सेवा करनी है। पुरुषों के लिए धोती कुर्ता, तिलक, गले में कंठी, माता जी के लिए साड़ी, जो कि प्रभुपाद जी ने बोला है। तो कर्मी वस्त्र अवॉइड करें, वो मत पहनिए। कर्मी वस्त्र, पैंट शर्ट वगैरह मत पहनिए। धोती कुर्ता भगवान की सेवा में प्रयोग कीजिए। बेटर है कुर्ते की जगह आप उतरिया यूज़ करेंगे तो वो रिकमेंडेड है। तो ये वैष्णव वेशभूषा, कर्मी वस्त्र ना पहनिए, उसको पहनकर सेवा मत कीजिए। दूसरा है इनडिसिप्लिन। ये नहीं कि कभी भी आरती कर लो। सुबह आइडियली हमें 4 बजे उठ जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि आप 7 बजे उठ रहे हो, कभी 8 बजे उठ रहे हो और जब उठ रहे हो तो भगवान की सेवा कर रहे हो। नहीं, डिसिप्लिन में होना चाहिए। इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, एक सिस्टम बना लीजिए। अगर आप 5 बजे मंगला आरती करना चाहते हैं तो 5 बजे कर लीजिए। ध्यान रखिए कि सूर्य उदय से पहले भगवान उठ जाने चाहिए। भगवान को उठाना है और उठाने से पहले खुद भी उठना, नहाना धोना, वो सब चीज़ें तो हमें करनी ही है। बिना नहाए नहीं भगवान की सेवा करनी, नहाना ज़रूरी है। कॉमन है कि हम नहाएंगे तो ज़रूर। तो इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। आप टाइम सेट कर लीजिए, कब कैसे करना है, श्रृंगार आरती कब करनी है, भोग कब लगाना है, भगवान को शयन कब करवाना है, सब एक टाइम पे होना चाहिए। और जो टाइम आपने सेट किया है वही होना चाहिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास विग्रह हैं या चित्र है, नहीं, सिस्टम वही चलेगा। एक टाइम सेट कर लीजिए। और तीसरा पॉइंट जो है कि इस प्रोसेस को, डीटी वर्शिप का जो प्रोसेस है, इसको इलेबोरेट मत कर दीजिएगा। ये नहीं कि आप शुरू में जोश में भगवान की षोडशोपचार पूजा शुरू कर दी, आपने ये करना शुरू कर दिया, महंगा भगवान का श्रृंगार शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स भगवान की सेवा लग्जरियस होनी चाहिए, पूरा हार श्रृंगार होना चाहिए, प्रभुपाद ने यही बोला है। पर ऐसा भी ना हो जाए कि इस प्रोसेस में अगर हम चले गए तो आपकी साधना ही गोल हो जाए, आपकी चैंटिंग छूट जाए, सारा दिन आप मंदिर में ही बैठे हो। नहीं, वो भी रिकमेंडेड नहीं है। ऐसा नहीं करना। जितना सिंपल हो सके उतना कीजिए। हाँ, ये कर सकते हैं कि एक आरती ज़रूर कीजिए। आप चाहे मंगला आरती कीजिए, चाहे श्रृंगार आरती कीजिए, चाहे शयन आरती, कोई भी आरती आप एक आरती ज़रूर कीजिए। इलेबोरेटली नहीं, जो एक सिंपल साधारण सी जो विधि है, आप अगरबत्ती, दिया और फूल, इतना आप अगर करें तो वो काफ़ी है। वो आप भगवान को ज़रूर अर्पण कीजिए एक टाइम पे, फिक्स टाइम पे, ये ध्यान दीजिए। चौथा है, बिना आचमन के भगवान की सेवा नहीं की जानी चाहिए। पहले कोई भी सेवा करने से पहले, आरती या भोग लगाने से पहले या कुछ भी, आप सेवा करने से पहले आचमन ज़रूर कीजिए। 5वां, ये ज़्यादातर भक्त शुरू में गलती करते हैं। पर्दा खुलने से पहले हम शंख बजाते हैं, ये तो हमें पता है। शंख बजाया और शंख बजाने के बाद पुजारी प्रणाम नहीं करता। कई भक्तों को हमने देखा है कि शंख बजाया, पर्दा खुला और पुजारी भी प्रणाम कर रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है। बाकी तो चलो दंडवत करेंगे, पर यहाँ पर पुजारी को प्रणाम नहीं करना। पुजारी शंख बजने से पहले प्रणाम करता है। वो आप
आरती मंगला आरती की जो विधि वीडियो जो है उसमें आप देखिए, पहले प्रणाम है। और आपने जब आरती कंप्लीट कर ली, अब शंख बजाने के बाद प्रणाम करना है, शंख बजाने से पहले दंडवत प्रणाम नहीं करना। कि आरती क्या है, शंख बजने से लेकर शंख बजने तक। आरती शुरू होती है शंख बजने से और ख़त्म होती है शंख बजाने पे। तो आरती शुरू होने से पहले प्रणाम करना है और आरती ख़त्म होने के बाद प्रणाम करना है। इस बात का आप ध्यान दीजिए, बीच में आपको प्रणाम नहीं करना है। और 6वां पॉइंट है, बिना फूलों के अगरबत्ती भगवान को नहीं दिखानी। अगर आपके पास फूल अवेलेबल नहीं है, फूल नहीं है किसी कारणवश, आप अगरबत्ती भगवान को अर्पण मत कीजिए, आप सिर्फ दिया अर्पण कीजिए भगवान को। फूल हैं तो ही आप भगवान को अगरबत्ती अर्पण कर सकते हैं। और आरती फूलों के बिना शुरू मत कीजिए, आप पहले भगवान को फूल ज़रूर अर्पण कीजिए उनके चरणों में। जब भगवान सुबह सुबह उठते हैं तो आप फूलों से भगवान को वेलकम कीजिए, भगवान को अर्पण कीजिए। और आरती शुरू होने से पहले आप भगवान को अगरबत्ती जब हम ऑफ़र करेंगे उससे पहले भी कुछ फूल भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए। तो बिना फूलों के भगवान की आरती, अगरबत्ती इत्यादि हम अर्पण नहीं कर सकते। और 7वां पॉइंट है, जो बजाने वाला शंख है वो हमने काफ़ी देखा है, आरती की थाली में ही बजाने वाला शंख होता है। नहीं, आरती की थाली में बजाने वाला शंख नहीं रखना, वो अलग रखना है, ज़मीन पर नीचे एक लोटे के ऊपर या किसी स्टैंड पर रखिए, अलग होता है। आप इस्कॉन टेम्पल में जाकर देखिए, अलग होता है, आरती की थाली में नहीं होता। वो नीचे से उठाकर पुजारी बाहर आकर फूंकता है और अलग ही रखता है। और शंख बजाने के बाद आपको आचमन करके, प्रक्षालन हाथों का करके उसको, हाथ आपको शुद्ध करने हैं। 8वां, घंटी नाभि के नीचे, कमर के नीचे नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर घंटी होनी चाहिए, ये ध्यान दीजिए। 9वां पॉइंट है, बिना तुलसी पत्र के भगवान को भोग स्वीकार नहीं होता। इसलिए हर आइटम पर, हर जो नैवेद्य है उसको तुलसी पत्र रखिए धोकर, ये ध्यान दीजिए। बिना धोए अगर आप तुलसी पत्ता भगवान को अर्पण करोगे तो आपके साथ साथ आपके जो गुरुदेव हैं दोनों नरक चले जाएंगे। ये विशेष ध्यान दीजिए, तुलसी पत्र धोना है, ये ध्यान दीजिए। बिना धोए तुलसी पत्र भगवान को अर्पण नहीं किया जाता। तो हर सामग्री के ऊपर तुलसी पत्र आपको रखना है। और 10वां पॉइंट ये है, ये शायद ज़्यादातर नहीं बताया जाता, पर जब भगवान को पंचोपचार में जो दिया अर्पण किया जाता है, भगवान के आगे जो दिया रखा जाता है, वो रखने के बाद दिए को हटाया नहीं जाता। एक बार आपने दिया रख दिया फिर उसको नहीं हटाना चाहिए, हटाने पर वो दिए का अनादर है। तो आप पहले ही देख लीजिए कहाँ पर दिया आपको रखना है, तो दिया रखिए और उसको हटाइए नहीं। तो ये 10 पॉइंट्स हैं, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे, उसमें प्रभुपाद जी 8वें अध्याय में बहुत सारी लिस्ट लिख रहे हैं। रूप गोस्वामी भी भक्ति रसामृत सिंधु में काफ़ी पॉइंट्स लिख रहे हैं जो हमें भगवान की सेवा में नहीं करने। तो पर ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो कि ज़्यादातर भक्त ऐसा करते हैं। ये शायद ही आपको बुक्स में मिलें। ये तो हम जो डिवोटी के साथ जो इंटरेक्ट करते हैं वहाँ से हमने ये देखा कि ज़्यादातर भक्त ये गलतियाँ करते हैं। बुक पढ़ के तो वो तो उसमें लिखा ही है, ये पॉइंट्स आपको नहीं करने, इन चीज़ों का ध्यान रखना है, पर ये पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। तो इनका ध्यान रखिए, ये भगवान की सेवा में नहीं करने वाले पॉइंट्स हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।